हेलो प्यारे साथी, नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूं MLID स्टडी पर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे दोस्त, और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम लोग RRB ग्रुप डी के लिए अब मैथ का प्रैक्टिस सेट भी शुरू कर चुके हैं और आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट इसके कर ली है। दोस्त, सुबह 9 बजे आपको GS का प्रैक्टिस सेट मिल जाता है और इन दोनों प्रैक्टिस सेट में हम आपको जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है वो करा रहे हैं। तो दोस्त, कल से आपको रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट भी मिलने लगेगा। तो आज शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण के आधार पर अंकों ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। दोस्त, ये सवाल कल छोड़ दिया था, आज वहीं से हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्त, अगर ए और बी का मान ज्ञात करना है तो क्यों ना हम किसी ऑप्शन को उठा के रखें। अगर हम ऑप्शन डी को रख लेते हैं नीचे से, तो एज की जगह क्या रखेंगे 5 और बी की जगह पे 3। बी की जगह पे 3 रखेंगे और ए की जगह पे 5 रखेंगे। तो दोस्त, ये बन जाएगा 33। अगर 33 बन जाएगा तो 35 तिया 105 होता है और हासिल 10 हो जाएगा। और 35 तिया 105 और 10 बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो दोस्त, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। अब हम इसे रख के देखते हैं। ए की जगह क्या रखेंगे 5 और बी की जगह 2। बी की जगह रखेंगे 2, ए की जगह 5। तो दोस्त, ये बन जाएगा 575। अगर हम 25 का गुणा 23 में करेंगे तो दोस्त ये आपको मिल जाएगा 575। 25 या 75 हासिल 7 और 25 दूनी 50 और 7 57। तो दोस्त, इस तरह से ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, ये सवाल कल छूट गया था और इसमें कुछ मिस्टेक थी। अगला प्रश्न है, 100 तक की कितनी 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा? तो दोस्त, दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा इसे जानने के लिए तो आप कैसे जानेंगे? 1 से लेकर अगर 10 तक लिखेंगे तो दहाई का अंक बनेगा नहीं। 1 से लेकर 9 तक तो बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो केवल इकाई का अंक है। दहाई का अंक कहाँ से बनना शुरू होगा? तो 20 से बनना शुरू होगा। कहाँ से दोस्त? 20 से। और 20 के बाद कहाँ तक बनेगा? 29 तक बनेगा। 29 तक बनेगा। तो कितनी जगह बनेगा? तो आप कहेंगे कि 10 बार बनेगा। जहां पे दहाई का अंक कितने बार कहाँ होगा? जो 2 होगा वो दहाई का अंक बन रहा होगा कितने बार? 10 बार। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं। 47 की पावर 25 माइनस 1 निम्न में से किससे पूर्णतः विभाज्य है? तो दोस्त, 47 की पावर 25 47 की पावर 25 माइनस 1 किस संख्या से विभाजित होगा? तो इसके लिए दोस्त हम आपसे कहें कि a की पावर n माइनस बी की पावर n हमेशा डिवाइड होगा a माइनस बी से, यदि n क्या हो? विषम हो। n कैसी हो दोस्त? विषम हो। अगर n विषम होगी तो a की पावर n माइनस बी की पावर n हमेशा किससे डिवाइड होगा? a माइनस बी से। तो दोस्त, अगर यहाँ पे हम इसकी पावर 25 लगा लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक की घात तो कुछ भी हो। अब ये बन गया a की पावर n माइनस बी की पावर n के फॉर्म में। जैसे ये a की पावर n और b की पावर n के फॉर्म में बन गया तो हमें पता a माइनस बी से डिवाइड हो जाएगा। जब a माइनस बी से डिवाइड हो जाएगा तो करेंगे हम 47 माइनस 1 और ये कितना हो जाएगा? 46। और 46 वाली संख्या किससे कटेगी? 2 से कटेगी और 23 से कटेगी। कौन सा ऑप्शन है इसमें? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये संख्या किससे डिवाइड हो रही होगी? ये 23 से डिवाइड हो रही होगी। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न, किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है, उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा? तो दोस्त, किसी संख्या को अगर 280 से विभाजित करते हैं तो 73 शेष बचता है और उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा? तो दोस्त, इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। हम मानते हैं कि वो संख्या 73 है। वो संख्या कितनी है? 73 है। अगर 73 को हमने 280 से डिवाइड कर दिया तब भी रिमाइंडर जो बचेगा, जो शेष बचेगा वो 73 ही बचेगा। तो उसी 73 में 35 से भाग करने पर 35 से भाग करेंगे जब 73 में तो कितना हो जाएगा? 35 दूनी 70 और बचेगा कितना? 3। यही इसका जवाब हो जाएगा। 3 बचेगा आपका शेष। तो इससे मतलब क्यों नहीं है, आप इस तरह से देखिए। हमने यहाँ पे 8 ले लिया और 8 में हमने भाग दिया 7 से, तो 7 से भाग देंगे तो दोस्त एक बार जाएगा, 7 एकम 7, क्या बचेगा? रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है, अगर हम कहें कि हम एक बार नहीं, हम 2 बार भाग देंगे। कितने बार? 2 बार। तो 7 दूनी 14 हो जाएगा और 14 जब आप घटाएंगे तो क्या बचेगा? -का 6।
और दोस्त जब माइनस का 6 बचेगा तब भी हम इसमें से इसे घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, तब भी आपके पास जो रिमाइंडर बच गया वो 1 ही बचेगा। तो जो संख्या होती है उसी को हम शेष मान लेते हैं। या फिर ऐसे समझो, एक दूसरे तरीका से 2 में भाग देना है 3 से, तो आप कहेंगे हम 1 से भाग दे, एक बार देंगे तो 3 एकम 3, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा माइनस का। लेकिन 1 कभी माइनस में बचता नहीं रिमाइंडर, तो आप यहाँ क्या देखेंगे कि 2 रिमाइंडर बच जाएगा जब इस 3 को जोड़ेंगे। या फिर आप ये कहिए कि 2 में हम 3 का भाग तो देंगे लेकिन 0 बार, कितने बार, 0 बार, तो यहाँ 0 तो 2। तो दोस्त जो संख्या यहाँ पे रिमाइंडर बचती है, जो शेष बच रही है वही संख्या तो थी, तो वही हम मान लेते हैं। जो संख्या शेष बचती है हम उसी को मूल संख्या मान लेंगे और जो भी प्रक्रिया होंगी हम उसी संख्या के साथ करेंगे। तो वही हमने 73 को मूल संख्या मान लिया और 35 से भाग करेंगे तो 35 दूनी 70, रिमाइंडर क्या बच जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है। तो दोस्त ये किसी न किसी रूप में ये कहना चाह रहा है कि 2 से 10 तक का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा। तो 2 से 10 तक की संख्या विभाज्य करने के लिए एक तो वो संख्या 2 से कटनी चाहिए, 3 से कटनी चाहिए, 3 के बाद 4 से कटनी चाहिए, 5 से भी कटनी चाहिए, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से और 10 से, इन सभी से कटनी चाहिए। ठीक है दोस्त, अगर इन सभी से कटनी चाहिए तो आप ये बताइए जो 2 से कटेगी वो संख्या, जो 8 से कट रही होगी वो संख्या 2 से भी कटेगी और 4 से भी कटेगी, तो यहाँ केवल 8 बच गया। दोस्त जो संख्या 3 से कटेगी, जो 9 से कटेगी वो 3 से भी कटेगी, तो 3 का भी काम खत्म हो गया। दोस्त जो 10 से कटेगी वो 5 से भी कटेगी, इसका भी काम खत्म हो गया। दोस्त 2 और 3 से जो कट रही थी वो 6 से भी कट रही है, तो यहाँ 2 ले लिया आपने, यहाँ 3 ले लिया, तो 6 का भी काम खत्म हो गया। अब आपके पास क्या बचा, 7 बचा, 8 बचा, 9 बचा और 10 बचा। तो 8 में 72, 72 सत्ते कितना हो जाएगा दोस्त, 72 सत्ते गुणा 10, 7 दूनी 14, सत्तू सत्तू 49 और 50, ये हो जाएगा आपका 5040। तो वो कौन सी संख्या होगी दोस्त, 5040। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजित हो रही हो। दोस्त एक बार इसमें भी तो 2 आ गया डबल, इसमें भी 2 आ गया, तो इसे 2 से फिर से विभाजित करेंगे तो 2520 हो जाएगी। वो संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्त, 2520 हो जाएगी। या फिर ऐसे देख लो, ये 2 से कटेगी नहीं ऑप्शन, इसे हटा दो। 5 और 4 9 से कटेगा, लेकिन 7 तो 49, 7 दूनी 14, 7 से भी कट रहा है, और 8 से 48, 8 के 24, 8 से भी कट रहा है, 6 से भी कटेगा दोस्त, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से नहीं कट रहा दोस्त ये, तो 5 से नहीं कटेगा तो 10 से भी नहीं कटेगा, और ये ना तो 3 से कट रहा है, तो आपके पास ऑप्शन भी क्या बच रहा है, एक ही ऑप्शन बच रहा है। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न है, 3 की पावर 71 प्लस 3 की पावर 72, 3 की पावर 73 प्लस 3 की पावर 74 प्लस 3 की पावर 75 किससे विभाजित होगी। तो दोस्त इस तरह के सवाल को किस तरह से करेंगे, तो आइए समझते हैं। 3 की पावर 71 प्लस 3 की पावर 72 प्लस 3 की पावर 73 प्लस 3 की पावर 74 प्लस 3 की पावर 75। तो दोस्त इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन इसमें 3 की पावर 71 सभी में कॉमन दिख रहा है, तो जो कॉमन दिख रहा है हम उसी को कॉमन कर लेंगे, 3 की पावर 71 कॉमन कर लेंगे। अब यहाँ क्या बचेगा, 1, यहाँ 3 की घात 1 बच जाएगा, 3 की घात 2, 3 की घात 3 और 3 की घात 4 बचेगा। अब दोस्त इसे सॉल्व करेंगे, 3 की पावर 71 ऐसे करेंगे तो 1 प्लस 3 प्लस 3 का वर्ग 9, या 27 या 81। ठीक है दोस्त, अब आप सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 71, उसके बाद 27 क्या, 7 और 1 8, 8 और 9, 8 और 9 17, 17 और 3 20 और 1 21 हासिल 2, 2 8 10 और 2 12। तो दोस्त ये कितना होगा, 121 हो गया। 1 3 4, 4 और 9 13, 13 और 7 20 और 1 21 हासिल 2 हो गया, 8 और 2 10 और 2 12। तो ये दोस्त 121 हो गया। अब 121 कैसे कटेगा, 121 ना तो 8 से कट रहा, ना तो 5 से कट रहा, ना 7 से कट रहा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 21 से कट रहा होगा 11 से। ठीक है दोस्त, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, यदि 1 1 1 1 1 1 कितने बार n अंक है और 9 से विभाज्य है तो n का न्यूनतम मान कितना होगा। दोस्त एक को हम कितनी बार रिपीट करना है कि वो 9 से डिवाइड हो जाए। तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाए, किससे 9 से डिवाइड हो जाए, तो दोस्त वो संख्या 9 से डिवाइड होगी। तो हमें एक को कम से कम कितनी बार लेना होगा, तो एक को कम से कम 9 बार लेना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनका योग कितना हो गया 9, और तभी ये 9 से डिवाइड होगा। तो n के जो अंक होंगे वो न्यूनतम कितने बार होंगे, जब 9 से विभाज्य हो तो कम से कम 9 बार 1 लिखा जाएगा, तब दोस्त वो किससे डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। अगला है 5 अंकों से मिलकर बनी न्यूनतम संख्या जो 97 से विभाज्य है वह x है, तो x के अंकों का योग क्या होगा। तो दोस्त 5 अंकों से बनी न्यूनतम संख्या, तो 5 अंकों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी दोस्त, कितनी होगी, जो 97 से विभाज्य, तो इसे पहले 97 से डिवाइड करेंगे, तो 97 एकम 97, बचेगा 3 30, भाग जाएगा नहीं, फिर से हम क्या करेंगे, 1 0 को फिर से रख लेंगे, और 9 3 27, तो 3 7 21 और 3 9 27 28 29, बचेगा कितना 7। दोस्त 7 हमारे पास है, कितना है 7, कमी कितने की है, अभी 90 की कमी है, क्योंकि अगर 7 हम घटा देंगे तो ये 4 अंकों की संख्या बनेगी, और जब 4 अंकों की बनेगी तो सवाल पूछा 5 अंकों की, हम उसकी शर्तें पूरी नहीं कर पा रहे हैं। जब शर्तें पूरी करनी है दोस्त तो क्या करना है, हमारे पास 7 पहले से और हमें चाहिए 97, तो कितना कम है 90, तो जो 90 कम है इसी को हम इसमें जोड़ देंगे, तो 10,000 प्लस 90, 90 कम है ना दोस्त, ये कितना हो जाएगा 10,090। अब पूछा क्या, तो x के अंकों का योग, तो दोस्त x के अंकों का योग क्या हो जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नहीं है दोस्त, इसका अंकों का योग हो जाएगा 10। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दो क्रमानुगत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहली संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या के 2 गुने से 5 अधिक है। एक बार करने की कोशिश करो दोस्त, दो क्रमानुगत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहली संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या के 2 गुने से 5 अधिक है। तो दोस्त कैसे करेंगे, अगर हम कोई दो संख्या मान लें x और y, x और y कोई दो संख्या मान लें, तो दोस्त कैसे करेंगे, x और y दो संख्या है, अब आगे पहली संख्या का 3 गुना, तो पहली संख्या का 3 गुना, दूसरी संख्या के 2 गुने, तो दूसरी संख्या के 2 गुने से 5 अधिक है, से 5 अधिक है, तो ये इसके बराबर हो गया दोस्त। अब हम यहाँ रख लेंगे वैल्यू, कैसे, x के बराबर हम 5 रखेंगे तो 5 या 15 हो जाएगा, यहाँ 3 गुना 5 तो ये 15 हो जाएगा। अगर x की जगह 5 रखेंगे तो y की जगह 6 रखना होगा, तो 6 यहाँ रखेंगे, 2 गुना 6, 6 दूनी 12 और 5 17, तो दोस्त ये तो आया नहीं बराबर, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, तो फिर से देखते हैं। अब रखेंगे दोस्त 6, तो 3 गुणा 6 6 18 बराबर, y की जगह रखेंगे 7, 7 दूनी 14 और 5 19, अब भी बराबर नहीं आया, तो दोस्त ये भी नहीं हो सकता। आगे रखेंगे अगला ऑप्शन, 3 गुणा 7 बराबर 2 गुणा 8 प्लस 5, तो 7 या 21 और 8 दूनी 16 और 5 21, तो दोस्त ये दोनों हो गए बराबर, वो दो क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 7 और 8 होंगी। ठीक है, तो दो क्रमागत संख्याएं कौन सी हैं जिनमें पहली संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या के 2 गुने से 5 अधिक हो। तो दोस्त इस तरह से कर लिया ऑप्शन से। अगर डायरेक्ट करना हो तो दोस्त दो क्रमागत संख्याएं लेनी है, तो एक मान लिया हमने x और दूसरी मान ली x प्लस 1। अब आगे कहा है कि पहली संख्या का 3 गुना, पहली संख्या का 3 गुना तो 3x, दूसरी संख्या के 2 गुने से, तो दूसरी संख्या के 2 गुने से कितना अधिक है, 5 अधिक है। अब इसे सॉल्व कर लो, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, तो 3x बराबर 2x प्लस 2 एकम 2 प्लस 5, तो दोस्त 2x इधर आएगा तो 1x बचेगा और 5 और 2 7, x बराबर कितना आ गया 7। 7 से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है, एक ही स्टार्ट है। अगर दूसरा चाहिए तो दूसरा क्या है, x प्लस वाई, एक्स प्लस 1
तो इसे लिखेंगे हम 7 + 1 = 8। तो दूसरा क्या हो जाएगा 8। अब आप यहां से भी निकाल सकते हैं, एक 7 मिलेगा और एक 8 मिलेगा। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न है 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्त यहाँ से प्रश्न चेंज होते हैं और यहाँ से जो सवाल मिलेंगे वो आपको संख्याओं पे बेस मिलेंगे, जैसे अभाज्य संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या है, इस तरह के सवाल मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्त यहाँ पे 50 से कम छोटी अभाज्य या 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है, तो आप एक बार जानेंगे अभाज्य संख्या क्या है। तो दोस्त जो अभाज्य संख्या है इनके केवल और केवल दो फैक्टर होते हैं। कितने? दो। एक तो वह संख्या स्वयं और दूसरा फैक्टर इनका होगा 1। इसके अलावा इनका तीसरा कोई भी फैक्टर नहीं होगा। एक तो जब कोई अभाज्य संख्या होगी तो वो केवल एक से डिवाइड हो रही होगी और खुद से डिवाइड हो रही होगी, केवल दो ही फैक्टर होंगे, दो के अलावा कोई तीसरा फैक्टर नहीं होगा, वो संख्या अभाज्य संख्याएं होंगी। जैसे दोस्त अगर बात करें दो, दो के कितने फैक्टर हैं? एक से कटेगा, दो से कटेगा। तीन, तीन के कितने फैक्टर हैं? एक से, दो से। चार, चार एक से डिवाइड होगा, दो से होगा और चार से हो जाएगा। इसके तीन फैक्टर होगा तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। इसी तरह से चार के बाद पांच को देखेंगे, पांच एक से होगा और पांच से होगा। छह एक से हो जाएगा, दो से हो जाएगा, तीन से हो जाएगा और छह से हो जाएगा, तो दोस्त छह भी अभाज्य संख्या नहीं है। सात देखेंगे तो सात एक से और सात से, तो इस तरह से आप देख लेंगे। आठ को देखेंगे तो आठ एक से, दो, चार और आठ से, तो दोस्त ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। नौ को देखेंगे तो एक, तीन और नौ, तो दोस्त नौ भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। आप इस तरह से देखेंगे कि जब कोई अभाज्य संख्या जो होगी उसके केवल और केवल दो फैक्टर होंगे, जैसे यहाँ पे भी दो है, यहाँ दो है, यहाँ दो है और यहाँ भी दो है। जैसे ही दो से ज्यादा फैक्टर हो जाएंगे वो संख्या अभाज्य ना होकर भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्त, अगर इतना बात समझ गए तो आप यहाँ पे थोड़े पॉइंट नोट कीजिए। 1 से 100 तक, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या है। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या दोस्त कितनी है? 25 है। और 1 से 50 तक, 1 से 50 तक अभाज्य संख्या है, तो दोस्त आप बताएंगे 15 है। 1 से 50 तक 15 है। और आगे पूछा जाए 1 से 200 तक, 1 से 200 तक, तो दोस्त 1 से 200 तक आएंगी 46। कितनी? 46 अभाज्य संख्या 1 से लेकर के 200 तक की मिल जाएंगी। यहाँ पे 15 है। ठीक है दोस्त, तो क्या पूछा? 50 से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप बताएंगे 15 है। ठीक है दोस्त, अब थोड़ा सा और जानेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप बताएंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछी जाए तब भी यही होगी। ठीक है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तब भी आप बताएंगे 2 है। आपसे पूछा जाए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, तब आप कहेंगे 3 है। 3 विषम भी है और अभाज्य भी है। एक अंक की कुल अभाज्य संख्या है, एक अंकी है कुल अभाज्य संख्या है। तो दोस्त एक अंकीय कुल अभाज्य संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे 4 है। 4 कौन कौन सी? 2, 3, 5 और 7, ये सिंगल डिजिट की है। ठीक है दोस्त, अगर आपसे पूछा जाए कि 2 अंक की अभाज्य संख्या कितनी है, 2 अंकीय कुल अभाज्य संख्या है, 2 अंकीय कुल अभाज्य संख्या है, तो दोस्त 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक कितनी है? 25। उनमें से ये 4 डिजिट, 4 तो निकल गई, तो कितनी बच गई? 21। कितनी है? 21। 2 अंक की कुल अभाज्य संख्या कितनी है? 21 है। ठीक है दोस्त, और आगे इसमें थोड़ा सा एक अंक की
सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है दोस्त? आप कहेंगे 7 है। इसके बाद देखेंगे दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो दोस्त दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 और दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो आप कहेंगे 97। इसी तरह से देखेंगे तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या, तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या, तब आप कहेंगे 101। और दोस्त अगर तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तब आप कहेंगे 997। ठीक है दोस्त, इतना डाटा आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं प्रश्न की तरफ। अगला है 11 और 20 दोनों शामिल के बीच की सभी अभाज्य संख्याएं, इनका योग, और 30 और 50 दोनों शामिल करने के बाद इनके बीच की सभी संख्याओं के योग का धनात्मक अंतर क्या होगा। तो दोस्त यहाँ थोड़ा सा और जान लीजिए कि 1 से लेकर के 100 तक अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, तो यहाँ क्या जानेंगे, 1 से लेकर 10 तक कुल कितनी है, तो आप बताएंगे 4। 4 कौन कौन सी हैं? 2, 3, 5 और 7। फिर 11 से लेकर के 20 तक, तो 11 से 20 तक कितनी हो जाएंगी, तो 11, 13, 17 और 19, तो ये भी कितनी हो जाएंगी, 4। फिर 21 से लेकर आप देखेंगे तो 30 तक, 21 से 30 तक दोस्त हो जाएंगी आपको, एक तो 23 मिल जाएगी और एक 29, तो कितनी, 2 हो जाएंगी। फिर 31 से 40 तक, एक तो आपको 31 मिल जाएगी और एक 37, तो यहाँ भी 2 मिल जाएंगी। उसके बाद 41 से 50 तक, 41 से 50 तक जब आप जाएंगे तो एक 41 मिलेगी, एक 43 मिलेगी और एक 47 मिलेगी, तो दोस्त कितनी हो जाएंगी, 3। तो आप देखिए 4 और 4 8 और 2 10 और 2 12 और 3 15, तो 50 तक कितने होंगे दोस्त, 15 होंगे। अब इसके ऊपर चलते हैं। जब इसके ऊपर देखें तो 51 से 60 तक, 51 से 60 तक आपको कौन कौन सी मिलेगी, एक तो 53 मिलेगी और एक 59 मिलेगी, तो 2 मिलेंगी। फिर 61 से चलेंगे 70 तक, तब दोस्त आपको मिलेगी एक 61 और एक 67, तब भी 2 मिलेंगी। फिर 70 से 81 तक, एक मिलेगी आपको 71, एक मिलेगी 73 और एक मिलेगी 79, तो कितने होंगे दोस्त, 3। उसके बाद 70, सॉरी यहाँ से थोड़ा चेंज करना है, यहाँ है 71 से 80 और यहाँ 81 से 90। 81 से 90 तक आप जाएंगे, आपको एक मिल जाएगी 83 और एक 89, तो कितनी हो गई, 2। और दोस्त जैसे ही आप 91 से 100 तक जाएंगे तो आपको केवल एक संख्या मिलेगी और वो होगी 97। तो दोस्त आपने यहाँ तक लिया था कितनी, 25 और 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19, 19 और 3 22, 22 और 2 24 और 1 25। तो इस तरह से ये संख्या कितनी हो गई, 25 हो गई 1 से लेकर 100 तक। अब आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में कहा है कि 11 और 20 दोनों के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो दोस्त 11 और 20 के बीच कौन कौन सी है, तो 11 हो जाएगी, एक 13 हो जाएगी, एक 17 हो जाएगी और एक 19 हो जाएगी। इनका क्या करना है, योग करना है। तो 11 और 13 24, 24 और 17 43, 43 और 19 62, कितना दोस्त, 62। उसके बाद पूछा 30 और 50, तो 30 और 50 के कहां से दोस्त, 30 से लेकर के हम कहां तक जाएंगे, 30 से और 50 तक, यहाँ तक। तो इसका योग करेंगे एक बार, तो 7 और एक 8, 8 और एक 9, 9 3 12, 12 और 7 19, हासिल 1। तो 3 और 3 6, 4 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18, 18 और 1 19। तो दोस्त ये कितना बनेगा, इनका योग बनेगा 199, 199। आइए इधर,
ये 62 हो गया दोस्त इनका योग। उसके बाद 31 31 देखेंगे, 31 के बाद 37 मिलेगा, 37 के बाद 41 मिलेगा, 41 के बाद 43 मिलेगा, 43 के बाद 47 मिलेगा, और यही है। उसके बाद इनका जब योग करेंगे तो ये हो जाएगा 199। अब दोनों के योग का क्या पूछा दोस्त? अंतर, क्योंकि इन दोनों का योग का धनात्मक अंतर पूछा है, तो बड़ी वाली में से छोटी संख्या घटाएंगे। तो 199 माइनस 62, तो आप क्या पाएंगे यहाँ पे, इसमें से इसे घटाएंगे तो 7, और 7 किसका सिर्फ एक ही का अंक है, 137। तो वो कितना अंतर हो जाएगा दोस्त? 137। तो इस तरह से आप समझ पाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए 1 से लेकर 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं है, 2 से 20 तक, या 1 से 20 तक पूछ लिया जाए, 1 से 30 तक पूछ लिया जाए, 60 से 100 तक पूछ लिया जाए, तो आप सभी संख्याएं बता पाएंगे। ठीक है दोस्त, इसको एक कोड है, ऐसे याद कर लो, 44 22, ये 44 हो गया, ये 22 हो गया, फिर 32 23 21। कैसे? 44 हो गया, 44 का आधा 22 हो गया, तो 32 और 32 का उल्टा करना 23 हो जाएगा, और फिर आपको 21 बाद में लगाना है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये कोड याद कर लीजिए। 1 से 10 तक 4 है, 11 से 20 तक 4 है, 21 से 30 तक जाएंगे तो 2 मिलेंगी, 31 से 40 तक 2 मिलेंगी, 41 से 50 तक 3 मिलेंगी, 51 से 60 तक 2, 61 से 70 तक 2, 71 से 80 तक 3, 81 से 90 तक 2, और 91 से 100 तक एक संख्या मिल जाएगी। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। तो दोस्त सबसे बड़ी और सबसे छोटी दो अंकों की, तो सबसे बड़ी कितनी है? 2 अंकों की 97 है, और सबसे छोटी 2 अंकों की कौन कितनी है? तो 11 है। इनका अंतर कितना होगा दोस्त? तो 6 और 8, यहाँ 86। तो सबसे छोटी कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 11, और सबसे बड़ी 97। इनका अंतर जब करेंगे तो दोस्त मिल जाएगा आपको 86। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न संख्याओं में से संयुक्त संख्या कौन सी है? दोस्त संयुक्त संख्या कौन सी होती है? जो भाज्य होती है उसी को दोस्त संयुक्त संख्या कहती है। अभाज्य संख्या आपको बता दी कि जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हो, जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर होंगे वो कैसी होगी? अभाज्य संख्या होगी। लेकिन जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो जाए वो, उसे हम भाज्य संख्या या फिर संयुक्त संख्या कहेंगे। ठीक है दोस्त, तो आप देखेंगे 109, 161, 203, 209 को देखिए दोस्त एक बार, इसे क्या कर, 11 गुणा 19 का मल्टीपल, तो ये 11 से भी कटेगा, 19 से भी कटेगा, और 1 से भी कटेगा, और खुद से भी कटेगा। तो इसके कितने फैक्टर हो गए दोस्त? इसके 4 फैक्टर हो गए। कितने? 4 फैक्टर हो गए। तो यही वो संख्या होगी जो संयुक्त संख्या है। तो संयुक्त संख्या कितने फैक्टर होंगे? 2 से अधिक होंगे, क्योंकि इसका जो मल्टीपल है दोस्त क्या है? 11 और 19। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में से किस युग्म की संख्याएं सह अभाज्य है? तो दोस्त सहभाज्य संख्या कौन सी होती है? सहभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनका एचसीएफ 1 हो, अर्थात जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो वो सहभाज्य संख्या होती है। अब जैसे इसमें देखें तो 28 और 81, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। 12 और 27, इसमें देखो दोस्त 3 कॉमन है, 3 चौक 12, 3 नम 27 कट रहा है। इसमें 7 की 21, 7 8 56 भी कट रहा है। 4 नम 36, 4 5 20 भी कट रहा है। तो दोस्त इसमें भी कॉमन है। तो एक 28 और 81 ऐसी संख्या का जोड़ा है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो, अर्थात इनका एचसीएफ 1 हो जाए, तो वो कैसी संख्या होंगी? उन्हें हम युग्म या सहअभाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्या कह देंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है? तो दोस्त अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 143 को देखिए आप, 143 आपने सीखा क्या? 1 3 4 और 4 8, इस तरह से नहीं कर रहा। तो 1 और 4, 3 4, और 4 में से 4 गया तो 11, तो 0 बनेगा। तो दोस्त ये किससे कट रहा है? 11 से कट रहा है, क्योंकि 11 और 13 का गुणा होता है। उसके बाद आप इसे देखिए, 3 4 और 2 6, ये किससे कटेगा दोस्त? 3 से कटेगा। 3 4, 3 2 5 और 1 6, ये भी 3 से कट रहा होगा, क्योंकि 3 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है? अंकों का योग 3 से विभाजित हो। तो इसके अंकों का योग कितना हो रहा है? इसके अंकों का योग 6 हो रहा है, इसके अंकों का योग भी 6 हो रहा है। तो ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, और दोस्त ये 11 और 13 से कट रहा है। अब कौन सा बचा जो अभाज्य नहीं है? जो अभाज्य है तो दोस्त 173, इसका कोई भी तीसरा फैक्टर नहीं होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है,
अगला प्रश्न, 1 से 100 के बीच आने वाली युग्म अभाज्य संख्याओं के युग्मों की संख्या कितनी है? तो दोस्त युग्म अभाज्य संख्याओं कौन कौन सी होंगी 1 से 100 तक? तो आप कहेंगे 2 और 3, 3 और 5। युग्म अभाज्य का मतलब दोस्त ये है कि दो संख्याएं हो और दोनों ही अभाज्य हो और उनके बीच का अंतर 2 हो। ठीक है, 3 और 5। इस तरह से फिर आ जाएगा 11 और 13। 11 और 13 के बाद आप देखेंगे तो 17 और 19 मिल जाएगा। बीच में आपको 41 और 43 मिलेगा। 59 और 61 मिल जाएगा। 71 और 73 मिल जाएगा दोस्त। और कौन सा मिल जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 और बीच में कोई छूटा है? तो दोस्त कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 2 3, उसके बाद आपका आ जाएगा एक 5 और 7। 5 और 7 के बाद एक आ जाएगा 29 31। 29 31। तो दोस्त ये कितने युग्म है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने युग्म होते हैं? 9 होते हैं। 1 से 100 तक के बीच आने वाली युग्म अभाज्य संख्याओं की कितनी संख्या है? तो ये 9 युग्म बन जाएंगे। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न है। यहाँ से सवाल थोड़े से चेंज होंगे और चेंज नहीं होंगे तो केवल लैंग्वेज बढ़ जाएगी। बहुत सस्ते सवाल या कहें सरल सवाल है। 3 अभाज्य संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। किसमें दोस्त? अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि पहली दो संख्याओं का गुणनफल 323 है और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 221 है तो बड़ी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्त कोई तीन संख्या लेना। कोई तीन संख्या अगर हमने लेनी x, y और z, यहाँ पे ये वाली संख्या बड़ी है, उससे बड़ी ये है और ये सबसे छोटी है। अगर ये सबसे छोटी है तो अगर हम x और y का गुणा करें तो इसका गुणा आना चाहिए 3 2 3। उसके बाद y और z का गुणा करें तो इसका गुणा आना चाहिए 2 2 1 2 2 1। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं? क्योंकि यही कहा कि पहली दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और अंतिम दो संख्या, तो पहली दो संख्या ये हो गई और अंतिम दो संख्या ये हो जाएंगी। तो दोस्त अगर इसको काटेंगे और ये कैसी संख्या? अभाज्य संख्या है। तो दोस्त अभाज्य संख्या है तो एक 19 और 17 का गुणा जब करेंगे तो आपको मिल जाएगा 323। 17 नंबर 153 हासिल 15 और 17 कम 17 15 32। अब आपने ये देखा कि x क्या है? बड़ा है, तो ये x की वैल्यू हो जाएगी और ये y की। जब ये y की वैल्यू हो जाएगी तो दोस्त यहाँ होगा 17 और यहाँ हो जाएगा 11। तो 17 कम 17 17 कम 17 और 11 नहीं होगा दोस्त, यहाँ होगा 17 कम 17 और 17 कम 17 17 तो 51। दोस्त यहाँ क्या हो रहा होगा? 51 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा 221। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 19, उससे छोटी 17, उससे छोटी 13। पूछा गया तो सबसे बड़ी संख्या, तो दोस्त सबसे बड़ी संख्या आपको बताएंगे 19 बता देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 0 को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो दोस्त सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो आप कहेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 2 है। और 0 को छोड़कर कोई भी पूर्ण संख्या ले ली जाए तो इसका हम 2 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। पूर्ण संख्या का गुणनफल इनका क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो दोस्त 2 एकम 2 मिल जाएगा, 2 दूनी 4 मिल जाएगा, 2 तिया 6 मिल जाएगा, 2 चौक 8 मिल जाएगा, 2 पंजे 10 मिल जाएगा। आप क्या देख पा रहे हैं कि जब भी आपको गुणनफल मिल रहा है वो कैसा है? सम मिल रहा है। आप कहेंगे कि हमेशा सम संख्या, हमेशा कैसा होगा? हमेशा सम संख्या मिल जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है, पहली 200 विषम प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो दोस्त पहली 200 विषम प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? आपको बताया था कि 1 से लेकर 200 तक, 1 से 200 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? कुल अभाज्य संख्याएं तो आप कहेंगे यहाँ 46 है। लेकिन उसने पूछा पहली 200 विषम प्राकृत संख्याओं में, कैसी विषम प्राकृत में? तो दोस्त यहाँ एक सम भी तो जुड़ी होगी। तो अगर दो को छोड़ दिया जाए तो बाद बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या होंगी वो सारी विषम होंगी। दो ही केवल एक ऐसी संख्या है जो सम है और उसके बाद भी अभाज्य है,
उसके बाद कोई भी ऐसी सम संख्या नहीं है जो सम हो और अभाज्य हो। तो कहने का मतलब यह जितनी भी दो के बाद संख्या होंगी वो सभी कैसी होंगी, विषम होंगी और अभाज्य हो सकती हैं वो। तो 1 से 200 तक कुल 46 थी, अगर दो को निकाल दिया जाए तो विषम वाली बच जाएंगी, और तो विषम वाली कितनी हो जाएंगी दोस्त, 45। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ग्रुप डी का सवाल है 7 दिसंबर 2018 को पूछा गया। दोस्त सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर कर रहे हैं आप। निम्न में से कौन सी जोड़ी ट्विन प्राइम की एक जोड़ी नहीं है। तो दोस्त ट्विन प्राइम की कंडीशन क्या है, ट्विन प्राइम संख्याएं वे होती हैं जिनमें दोनों अभाज्य संख्याएं हो। कैसे हो, दोनों अभाज्य संख्याएं हो और उनके बीच का अंतर 2 हो। दोनों कंडीशन होंगी यहाँ पे, दोनों अभाज्य होंगी और उनके बीच का अंतर भी 2 ही रहेगा। तो 11 और 13 दोस्त दोनों अभाज्य हैं और इनके बीच का अंतर 2 है, ये ठीक है। 71 और 73 दोनों अभाज्य हैं और इनके बीच का अंतर 2 है, तो ये भी ठीक है। 191 और 193 ये दोनों अभाज्य हैं और इनके बीच का अंतर 2 है, ठीक है दोस्त। अब बचा 131। 131 अभाज्य तो है, लेकिन 133 को अगर आप देखेंगे तो 19 इससे ये कट रहा है और 7 से कटेगा, तो 7 19 सत्ते 133 होते हैं। तो दोस्त इसके तो फैक्टर हो गए ना। हालांकि अंतर 2 का है, अंतर 2 का है, लेकिन दोनों अभाज्य नहीं है, क्योंकि 133 कैसी होगी, भाज्य संख्या होगी, और जैसे ही एक कोई संख्या भाज्य हो जाएगी वो उसे ट्विन प्राइम नहीं कहेंगे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये कैसी है, ये ट्विन प्राइम संख्या नहीं है, ठीक है दोस्त। अगला प्रश्न है, यदि प्रत्येक पैकेट में, यहां से फिर से टाइप चेंज होता है और दोस्त यहाँ से लैंग्वेज बेस्ड है, जैसे जैसे सवाल कहेगा वैसे वैसे करते जाना है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। यदि प्रत्येक पैकेट में समान संख्या में पेंसिलें मौजूद है, अगर 10 पैकेट है तो उसमें सब में समान पेंसिल है। अगर एक पैकेट में 5-5 पेंसिल है तो दोस्त 50 पैकेट क्यों ना हो, 100 पैकेट क्यों ना हो, उनमें 5-5 पेंसिल ही रहेंगी। ये कहना चाह रहा कि यदि प्रत्येक पैकेट में समान संख्या में पेंसिल मौजूद है और 12 पैकेटों में कुल 96 पेंसिल है। दोस्त अगर 12 पैकेट है और सभी 96 पेंसिल है, तो 96 पेंसिल 12 पैकेटों में हो और अगर सभी में समान हो तो एक पैकेट में कितनी होगी। तो आप कहेंगे एक पैकेट में पेंसिल, एक पैकेट में पेंसिल, तो दोस्त आप कहेंगे कि 96 बट्टे 12, 12 अट्ठे 96, मतलब एक पैकेट में कुल 8 पेंसिल होगी। कितनी दोस्त, 8। तो पेंसिलों की आवश्यकता होने पर, कितनी पेंसिल है, 304 पेंसिलों की आवश्यकता होने पर कितने पैकेट खरीदने होंगे। तो दोस्त अगर कुल पैकेट की संख्या पूछिए, आप क्या करेंगे, कुल पैकेट की संख्या, दोस्त अगर एक पैकेट में 8 है तो हमें 304 पेंसिल की जरूरत है, तो कुल कितने पैकेट होने चाहिए। इसमें आप क्या करेंगे, जो टोटल पेंसिलों की संख्या है, हमें कितनी जरूरत है, 304 की, तो टोटल पेंसिलों की संख्या में एक पैकेट में पेंसिल की संख्या से भाग करेंगे। तो एक पैकेट में कितनी, 8 है, तो आपको मिल जाएगा पैकेटों की संख्या। तो 8 × 24 और 8 × 64, तो कितनी 38 पैकेट हमें चाहिए। कितनी दोस्त, 38 पैकेट चाहिए होंगे, ठीक है। ऑप्शन सारे गलत है, इसका सही जवाब हो जाएगा 38 पैकेट चाहिए होगी, ठीक है। अगला प्रश्न, रामकृष्ण एक संख्या p के 3/4 से एक अन्य संख्या q का 2/3 घटाता है और उसे अंतर के रूप में 5/8 प्राप्त होता है। यदि वह p के 9 गुने से q का 8 गुना घटाता है तो रामकृष्ण को कितना उत्तर प्राप्त होगा। तो दोस्त इसे एक बार करें, तो p के 3/4 से, p का 3/4 से एक अन्य q का 2/3 घटाया जाता है, q का, तो q का 2/3 घटाओगे दोस्त तो आपको मिल जाएगा 5/8। ऐसा प्रश्न में कहा गया है, ऐसा प्रश्न में कहा गया है। अब इसे सॉल्व कर लो दोस्त, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। 4 का भाग देंगे 3 बार जाएगा और 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3 का 9p हो जाएगा माइनस, दोस्त इसका इसमें करेंगे तो 4 बार जाएगा, तो 4 का गुणा इसमें करेंगे, 4 दूनी 8 q हो जाएगा और इधर बचेगा आपका 5/8। तो आप 9p माइनस 8q बराबर 5/8, और दोस्त पक्षांतर जब करते हैं तो भाग वाली चीज गुणा में, गुणा वाली भाग में, जोड़ वाली घटाए में और घटाने वाली जोड़ में पहुंचती है। तो दोस्त 12 किस में है, भाग में, ये किस में पहुंच जाएगा, गुणा में पहुंच जाएगा।
जब गुणा में पहुंच जाएगा तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो 9p माइनस 8q बराबर आपको मिल जाएगा 5 तिया 15/2। और पूछा क्या दोस्त, p का 9 गुना, तो देखो p का 9 गुना लिखा है और q का 8 गुना, q का 8 गुना लिखा है, और क्या करता है घटाता है, तो ये घटाना भी हो रहा है। तो ग्राम कितना उत्तर प्राप्त होगा, तो दोस्त आप कहेंगे 15/2 उत्तर प्राप्त होगा। कितना, 15/2। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न है, और दोस्त अगला प्रश्न ये होमवर्क रहेगा आपके लिए, सॉल्व कीजिए दोस्त और कमेंट में जरूर आंसर जरूर बताइए इसका। और चलते हैं आज के प्रश्न पर 24। दो संख्याओं का अंतर 18 है, यदि उनके वर्गों का अंतर 360 हो तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अगर दो संख्याओं का अंतर 18 है तो हम कोई दो संख्या मान लें। तो हमने माना वो दो संख्याएं एक x मान ली और एक y। ठीक है दोस्त, अब इनका अंतर कितना है, 18 है, तो x माइनस वाई बराबर 18 हो गया। आगे का ये दोनों के वर्गों का अंतर, तो दोस्त इनके वर्ग करेंगे और इनका अंतर करेंगे, ये हो जाएगा 360। 360, तो उनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। जब बड़ी संख्या ज्ञात करनी है दोस्त, तो इसे हम क्या करें, x प्लस वाई और x माइनस वाई, फॉर्मूला आपको पता होगा a² माइनस b² का फॉर्मूला, उससे हम कर लेंगे तो इसे 360 हो जाएगा। अब x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है आपके पास, 18 है, तो आप यहां रख देंगे 18। तो x प्लस वाई और यहां रख देंगे 18 बराबर 360। दोस्त ये 18 यहां से हटेगा, यहां आ जाएगा, 18 दूनी 36, तो x प्लस वाई बराबर आपको मिल जाएगा 20। x प्लस वाई बराबर 20। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लो, एक से और एक से जब सॉल्व करेंगे तो x माइनस वाई बराबर 18 और x प्लस वाई बराबर 20। अब दोस्त इन्हें जोड़ेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, x और x कितना हो जाएगा 2x, और 2x बराबर हो जाएगा 38। तो दोस्त इसे यहाँ से हटाओगे, यहाँ लगाओगे, और तो x बराबर आपको मिल जाएगा 19। x बराबर क्या मिल जाएगा 19। दोस्त जब x बराबर 19 मिल जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा, आप इसमें रख लीजिए वैल्यू या फिर इसमें रख लीजिए। तो जब आप इसमें रखेंगे यहाँ आके, तो x प्लस वाई बराबर 20। अब आप x की वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ 19, तो 19 प्लस वाई बराबर 20, तो y बराबर कितना हो जाएगा दोस्त, पक्षांतर करके 1। तो x और y में बड़ी संख्या कौन सी है, आप कहेंगे x बड़ी है, तो जो बड़ी संख्या तो पूछिए उनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप बताएंगे 19, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न और आज का ये लास्ट प्रश्न है 25 नंबर। एक 91 सेमी लंबे तार को इस प्रकार दो टुकड़ों में काटा जाता है कि एक टुकड़े की लंबाई दूसरे टुकड़े की लंबाई के 3/4 के बराबर है, तो छोटे टुकड़े की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्त इसमें एक टुकड़ा है जिसकी टोटल लंबाई 91 है। अगर हम कोई, इसमें क्या लिखा है, 91 सेमी लंबे एक तार को दो टुकड़ों में बांटा जाता है, तो दो टुकड़ों में बांटेंगे। एक कोई तार है दोस्त, इसका जो लंबाई है वो 91 सेमी, कितना 91 सेमी। अच्छा 91 सेमी है, तो आप दो आंसर तो हो नहीं सकते, ये मीटर में दिया है, ये मीटर में दिया है, ना तो ये होगा ना ये होगा। अब हम करते हैं सॉल्व। एक टुकड़ा अगर इतना है तो दूसरा टुकड़ा इतना हो जाएगा, तो यही कहा है कि यदि टुकड़े की लंबाई दूसरे टुकड़े की लंबाई की 3/4 है, अगर दूसरे टुकड़े की लंबाई 4 है, दूसरे टुकड़े की लंबाई x मान ली जाए, तो दोस्त पहले टुकड़े की लंबाई कितनी होगी, तो आप कहेंगे x का 3/4 हो जाएगी। कितना दोस्त, x का 3/4 हो जाएगी, क्यों क्या लिखा है कि दूसरे टुकड़े की लंबाई के 3/4 है, तो दूसरे टुकड़ा का x मान लिया और पहला हमने x बड़ा 3/4 हो जाएगा। अगर दोनों को जोड़ा जाए तो x प्लस 3/4x बराबर 91 हो जाएगा। पूरा तो दोस्त 91 सेंटीमीटर का है, इसके नीचे एक मानेंगे, एलसीएम 4 आएगा, 1 और 4 एकम 4x प्लस 4 से 4 कैंसिल, तो बचेगा आपका 3x बराबर 91। ठीक है दोस्त, अगर इतना बचेगा तो आगे करेंगे।
आगे दोस्त देखेंगे तो 4 और 3 7 x बट्टे 4 बराबर 91। दोस्त ये 4 यहाँ से हटेगा, इधर गुणा में आ जाएगा, ये 7 यहाँ गुणा में से हटेगा, इधर भाग में आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, 7 या 21 और 13 चौक 52, 13 चौक 52। तो ये आ गया x की वैल्यू। पूछा क्या, तो छोटे टुकड़े की लंबाई याद कीजिए। तो दोस्त छोटा टुकड़ा एक तो 52 आ रहा है और दूसरा कितना आएगा, टोटल कितना है 91। तो टोटल में से अगर 52 को निकाल लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 11 में से 2 गया तो 9 और यहाँ बचेगा 8 में से 5 गया तो 3। तो छोटा टुकड़ा कौन सा मिल जाएगा दोस्त, एक मिल जाएगा आपको 39 और एक मिल जाएगा 52। तो छोटे टुकड़े की लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्त, 39 हो जाएगी। और यही है आज का लास्ट प्रश्न। दोस्त होमवर्क का आंसर जरूर दें और क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं दोस्त। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें दोस्त। और ये मैथ का प्रैक्टिस सेट आपको हर रोज मिलता रहेगा शाम को 5 बजे और जीएस का आपको मिल रहा है सुबह 9 बजे और कल से आपको रीजन का प्रैक्टिस सेट भी मिलने लगेगा। तो दोस्त जुड़े रहिए एमएलआईडी के साथ। मिलते हैं अगली नई क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।